बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 18.1 से लेकर 18.6 तक। शॉर्ट क्वेश्चन 18.1 में वो कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। दो चीज़ में वो कह रहा है डिफरेंस करें। 18.1 में वो कहता है डिफरेंस, या क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस डिफरेंशिएट, व्हाट इज डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन atomic number and mass number। तो कह रहे इन दोनों में डिफरेंस हमें बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें ना एटॉमिक, चले इसको हम लाइन लगा कर करते हैं, हमें इजी हो जाएगा। हम एक तरफ कर लेते हैं जी एटॉमिक नंबर, दूसरी तरफ कर लेते हैं जी मैस नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी हमने पढ़ी है। हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंस इन न्यूक्लियस। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम जी से लिखते हैं। इस पर आ जाए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, सॉरी ये मैथ में, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, इसको हम बोल देते हैं मैथ में। ठीक होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, ए इज इक्वल टू जी प्लस। क्लियर। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी वो कह रहा है क्या होता है, और साथ होता है जी वाई आर सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। पहले हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इमिशन, या स्पॉन्टेनियस इमिशन ऐसे कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, emission of radiation by unstable element is called radioactive, is called radioactivity। इसको बोलते हैं हम, is called radioactivity। अब वो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वो कह रहा है जी क्यों कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं कुछ नहीं होते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, those element which have atomic number more than 82 are radioactive element, and those whose atomic number is less than 82 are not radioactive element। ठीक हो गया, तो इसीलिए कुछ जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18.3। और 18.3 में कह रहा है जी हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली। 18.3 उसमें क्या रहा है कि आर्टिफिशियल एलिमेंट
हाउ मेक आर्टिफिशियली एलिमेंट, अगर कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल कैसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, हमने पढ़ा, लेकिन कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली बाई, कैसे? बाई बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करके हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको हम रेडियो आइसोटोप्स भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है जी, डिस्क्राइब विद अ सूटेबल एग्जांपल। तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एक कार्बन है, अगेन इसकी हम एग्जांपल निकाल लेते हैं। वो कह रहे थे हमारे पास एक सोडियम है 1123 सोडियम है, एग्जांपल है हमारे पास, हमारे पास सोडियम है 1123, इस पर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन 0 और 1, मैस नंबर इसका 1 होता है, एटॉमिक नंबर 0 होता है। जब इसकी बम्बार्डमेंट होगी तो ये 0 11 में ऐड होगा तो 11 ही रहेगा, 1 जब 23 में ऐड होगा 1 जगह 24, तो ये मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, इसकी वजह से ये सोडियम ही रहेगा, सोडियम ही रहेगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से जो हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल। ठीक हो गया? 18.4 में वो कह रहा है कि व्हाट आर द 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके। 18.4 में कह रहा है बेसिक टाइप ऑफ डिके, चले ऐसे कर लेते हैं। तो हमें पता है वो 3 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है अल्फा डिके, अल्फा डिके को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास होता है और दूसरा होता है हमारे पास बीटा डिके, और तीसरा हमारे पास होता है गामा डिके। ठीक है, हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करना है अपने, तो ये हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वाले चैप्टर में, हमने इनको बारी बारी एक्सप्लेन भी किया था, इनकी प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन में अपने इनको बारी बारी एक्सप्लेन करना है इनकी इक्वेशन के साथ, और फिर उसमें चेंजिंग क्या आती है। एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है, मास नंबर 4 डिक्रीज होता है, फिर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, ये आपने सारा उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट 18.5, ये 18.4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है। 18.5 18.5 में वो कह रहा है जी कि फाइंड द अल्फा डिके प्रोसेस, और अल्फा डिके हमने लिखना है जी अल्फा डिके प्रोसेस, और वो हमारे पास है जी PA91 to 34, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, ये हमारे पास एलिमेंट से बोलते हैं प्रोटेक्टिनम। ठीक है, ये एलिमेंट होता है। अगर इसमें अल्फा डिके हमने करवाना है, अगर अल्फा डिके करवा रहे हैं तो इसका मतलब पहले हम अल्फा लिख लेते हैं, ये हमारे पास है हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा, और साथ में एनर्जी रिलीज तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 91 से 2 डिक्रीज हुआ, 2 निकला, पीछे कितना रह जाएगा 91 से 89। ठीक है, और मास नंबर 4 डिक्रीज हुआ तो 234 में 4 का पीछे रह जाएगा 230, तो ये हमारा बनेगा एक्टिनम, इसको बोलते हैं एक्टिनम, एक्टिनम। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा डिके।
ठीक हो गया। अगर यहाँ पर वो बीटा डीके कह रहा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाना था। नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि 18.6 में कह रहा है एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डीके। वो कहता है क्या, तो इसमें तो हमने पढ़ा ना कि एटॉमिक नंबर जो है 2 डिक्रीज हुआ है। वो कहता है क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी होता है? वो कहता है अगर होता है तो फिर बताएं कैसे होता है। ये है 18.6। यस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय बीटा डीके। वो कहता है बीटा डीके में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन वो कैसे होता है इसके हम एग्जांपल लेते हैं। बीटा डीके में हमारे पास जो एग्जांपल है वो बहुत ही, हमारे पास एग्जांपल है जी, हम कार्बन की एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन हमारे पास है जी 612 हमारे पास कार्बन है। ये हमारे पास है जी सॉरी 614 हमारे पास कार्बन है, C6 और 14, और इसमें हमने बीटा क्या होता है हमारे पास, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1 और 0, और साथ में एनर्जी। ठीक है, तो एक ऐड हुआ इसमें, तो ये बन जाएगा 7 और 14 ऐसी रहेगा क्योंकि मैथ नंबर चेंज नहीं होगा, वो 0 है, और ये वापस आ जाएगा न्यूट्रॉन। जैसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज कितना हुआ है बाय बीटा डीके बाय 1, एक इंक्रीज। ठीक होगा। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 18.1 से लेकर 18.6, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट